हाँ जी, सेशन नंबर 209 हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम पैसेज देख लेते हैं, पैसेज के कुछ क्वेश्चंस जो हमें इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद फाइंड आउट करने आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एडिटोरियल आर्ग्यू दैट द करंट लो इन्फ्लेशन मे नॉट बी ड्यूरेबल। कि एडिटोरियल ये क्यों तर्क देता है कि करंट लो इन्फ्लेशन जो है, वर्तमान में जो कम महंगाई है, वो ड्यूरेबल क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, वो कह रहा है कि ड्यूरेबल नहीं हो सकती, टिकाऊ नहीं, शायद संभावना है कि टिकाऊ ना हो, तो ऐसा क्यों, क्या तर्क है। व्हाट डज द टर्म हाई बेस इफेक्ट इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन मेजरमेंट। ये हाई बेस इफेक्ट जो एक टर्म है, ये क्या यहां पे बताता है। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में महंगाई मेजरमेंट जो है, महंगाई इन्फ्लेशन मेजरमेंट जो है, उसके संदर्भ में हाई बेस इफेक्ट क्या बताता है। हाई बेस इफेक्ट का मतलब क्या है। एक बताना है कि विच सीपीआई कंपोनेंट हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन। कुल मिला के जो महंगाई है ओवरऑल जो महंगाई है उस पर जो बहुत ज्यादा प्रभाव है, किस कंपोनेंट का है सीपीआई में। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक सूचकांक होता है, एक इंडेक्स होती है, उसमें ज्यादा मतलब कुल महंगाई पर किसका सबसे ज्यादा मतलब असर है। वेन शब्द का सिनोनिम बताना है और ओवरऑल टोन बतानी है एडिटोरियल की। ठीक है, ये सब हम फाइंड आउट करना है। भाई मैंने वोकैब वाला सेक्शन जो है ना वो हटा दिया यहाँ से, क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वोकैब के लिए आपको अलग से एक सेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए। अब ये रेगुलर तो नहीं कर पाऊंगा मैं, टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन वोकैबलरी के 2-3 सेशंस वीक में, ताकि आपको बहुत अच्छे से वोकैब तैयार करवा दूं। इसलिए मैंने यहाँ से, ताकि ये एडिटोरियल तक ही सीमित रहे, यहाँ पे हम खैर वोकैब पढ़ते हैं, वो आपको याद करवा दी जाए। और एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें ग्रामर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो, तो हमें स्टोरी लाइन का पता नहीं पड़ता है, हमें ये पता नहीं पड़ता कि एडिटोरियल किस बारे में है, हम पूरी कहानी को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं दोनों अप्रोच बता दूंगा आपको। एक बार मैं ये बता दूंगा कि भाई इसमें ग्रामर की ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रामर भी सीखना चाहते हैं, जो वो कैब भी अलग से सीखना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके का माइंड सेट्स है, सबको ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगा कि एक ओवरऑल क्या इसका ये जिक्र किस बारे में है, क्या मेंशन किया गया है, और उसके पीछे की कहानी, जो ग्रामर है, वर्ड कैटेगरीज जो हम डिस्कस करते हैं वो भी। और वोकैबलरी के लिए 2-3 सेशंस आपको प्रोवाइड करवाने की मेरी योजना है, तो जल्द ही उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है। तो भाई जो बहुत ज्यादा महंगाई दर में जो कमी आई है ना, उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज अनयूजुअली लो रिटेल इन्फ्लेशन। भारत की जो असामान्य रूप से कम महंगाई दर है, कम खुदरा महंगाई है, उसको ये डिस्कस करता है एंड आर्ग्यूज दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड पोज फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स। और ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे दरों में कटौती नहीं करनी चाहिए, एज द करंट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन इज लार्जली ड्रिवन बाय टेम्पररी स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट्स। क्योंकि जो वर्तमान में जो गिरावट आ रही है महंगाई में, ये किस कारण से प्रेरित है। ये बहुत हद तक तो इस कारण से प्रेरित है कि यहाँ पे अस्थायी रूप से डेटाबेस जो है वो इफेक्ट बना हुआ है, स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट बना हुआ है, आधार प्रभाव बना हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। एंड अ फूड हैवी सीपीआई स्ट्रक्चर और जो सीपीआई एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें फूड वाला जो आइटम है वो ज्यादा बहुत बड़ा योगदान देता है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है फूड हैवी मतलब फूड आइटम्स का है, रेदर देन अ ड्यूरेबल ईजिंग ऑफ प्राइस प्रेशर्स। किसकी बजाय कि बहुत टिकाऊ स्तर पे प्राइस प्रेशर कम हुआ है, ऐसा नहीं है। या तो ये बेस इफेक्ट के कारण है, या फिर सीपीआई जो है उसमें चूंकि फूड का वेटेज ज्यादा है और फूड आइटम्स में कमी आई है, इस कारण से महंगाई कम है। कुल मिला के बता दूं, एक बार समझना इसको। महंगाई दर में बहुत ज्यादा कमी है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। कह रहा है कि आरबीआई को आगे रेट में कटौती नहीं करनी चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो कमी आई है महंगाई में, ये कोई ड्यूरेबल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, ये दीर्घकालिक नहीं है, ये मोमेंट्री है, क्षणिक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप सीपीआई में देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखते हैं, तो बहुत बड़ा वेटेज किसका है, फूड और बेवरेज का है, खाद्य और पेय पदार्थों का है। उसमें कमी आई, इस कारण से महंगाई कम दिख रही है आपको। एक बेस इफेक्ट कम दिख रहा है, बेस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसके तुलना में आप देख रहे हो तो कम लग रहा है। जैसे बेस इफेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आए, ठीक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो गए, 90% मार्क्स आए। अभी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, वो आए हैं मान लीजिए 85,
तो वैसे तो 85 भी खूब ही है, मार्क्स तो कहाँ कम है, लेकिन अगर इसकी तुलना में देखोगे तो ये बेस इफेक्ट ही ज्यादा था। ठीक है, इसके आधार पर देखोगे तो इसके तुलना में तो ये कम नजर आएगा आपको, ये तो 5% की कमी नजर आएगी आपको। ठीक है, ये कहानी, इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल में विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे आप लोग, हर बात को नोट करना, और बहुत अच्छे से, मेरी यही एक उम्मीद है यहाँ पे कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखें, रेगुलर क्लासेस को देखें, पूरा वीडियो देखें। और भाई 209 नंबर का सेशन है, तो 208 सेशन, आप देखो मैंने 7 महीने से अधिक वक्त लगाया है इस पे। ठीक है, इसके बीच बीच में भी कुछ सेशंस मैंने दिए हैं आपको। तो ये आपके लिए इसलिए ताकि आप थोड़े अलग ढंग से इंग्लिश सीख सकें, कुछ अलग तरीके से बातों को सीख सकें, रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, यही कोशिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम टू पोज, लेखक कह रहा है रुकने का समय हो गया है। पोज मतलब क्या होता है? हॉल्ट, रुकना। रुकने का समय हो गया है, किसको लेकर है? रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई। रिटेल का मतलब क्या है? खुदरा। होलसेल होता है थोक, और ये क्या होता है? महंगाई। तो खुदरा महंगाई को लेकर है। डेटा टेकअवेज, टेकअवेज का मतलब है महत्वपूर्ण बातें, सारांश, महत्वपूर्ण बातें, या कह सकते हैं सारांश, जिस्ट, की पॉइंट्स, इनको हम बोलते हैं डेटा टेकअवेज बोलते हैं। मतलब जैसे मैं कहूं इस स्लाइड से टेकअवे क्या है, इस स्लाइड की मुख्य बातें क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, वो टेकअवेज कहलाते हैं। लेखक आरबीआई को कह रहा है रुकने का समय है, लगातार तुम दरों में कटौती कर रहे हो, आगे मत करो, रुक जाओ। क्या डिस्कस कर रहे हैं? खुदरा महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं। और क्या डिस्कस कर रहे हैं? आंकड़ों से महत्वपूर्ण कौन सी बातें समझ में आ रही है, वो डिस्कस कर रहे हैं। लेखक कह रहा है आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब शुड वेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वेट करना चाहिए, किस चीज का? देखने का। क्या देखना? इंपैक्ट, प्रभाव। प्रभाव किसका? लोअर इंटरेस्ट रेट्स का, कम ब्याज दरों का, ऑन डिमांड। और ये ब्याज दरें किस पर? मांग पर, डिमांड पर। सप्लाई और डिमांड दो चीजें होती है, मांग और पूर्ति, तो ये मांग पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लेखक का ये सजेशन है, सुझाव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि जो आप कम ब्याज दरें करते जा रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पर? मांग पर। क्लियर? तो ये हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। अब मैंने समझा दिया वैसे तो क्या मतलब है, अब जो समझना चाहते हैं ग्रामर को वो समझ लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। शुड है वो बताता है सजेशन या एडवाइस, सुझाव या सलाह। मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है तो वेट बेस फॉर्म है। इंपैक्ट के साथ ऑन लगता है, इंपैक्ट अगर नाउन हो तो ऑन लगता है, तो इफेक्ट के साथ भी ऑन लगता है, इंपैक्ट के साथ भी ऑन लगता है। ठीक है, दोनों को बता रहा हूं, दोनों स्टूडेंट संबोधित कर रहा हूं। जो स्टूडेंट सीधा ट्रांसलेशन चाहते हैं, जो सीधा जानना चाहते हैं कि क्या कहानी है, और जो पूरी बातें जानना चाहते हैं, दोनों तरह की अप्रोच। आगे देखो, रिटेल इन्फ्लेशन इन नवंबर 2025, पहले मैं सीधा ट्रांसलेट कर रहा हूं। रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई सब्जेक्ट है। कब? नवंबर 2025 में। केम इन एट मतलब इस स्तर पर थी। केम इन एट का मतलब है इस स्तर पर थी। केम इन एट का मतलब होता है बी एट, या रिकॉर्डेड एट, दर्ज की गई, इतनी दर्ज की गई। नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई इट्स सेकेंड लोवेस्ट लेवल, अपने दूसरे सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची, और वो स्तर कितना है? 0.7%। एवर रिकॉर्डेड इन दिस सीरीज ऑफ डेटा, ये जो श्रृंखला है आंकड़ों की, उनमें आज तक जितने भी आंकड़े दर्ज किए गए हैं उनमें ये दूसरे सबसे कम स्तर पे है। फॉलोइंग अपॉन, फॉलो अपॉन का मतलब होता है के बाद, तो किसके बाद? अक्टूबर के बाद। विच सो, विच आ रहा है अक्टूबर के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। वो अक्टूबर जिसने देखा द लोवेस्ट एवर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की सबसे कम, आज तक की सबसे कम दर। लोवेस्ट एवर, एवर मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, सबसे कम दर देखी अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद उससे कम दर, मतलब थोड़ा सा ऊपर, सेकंड लोवेस्ट नवंबर में। ठीक है, देयर आर ए फ्यू डिफरेंट टेकअवेज, तो यहां कुछ अलग अलग टेकअवेज है, अलग अलग मुख्य बातें हैं फ्रॉम दिस डेटा,
इस डेटा से, मतलब ये जो आंकड़े आए हैं इनसे कुछ अलग अलग बातें सामने आती हैं, कुछ अलग बातें समझने की बात है। एक बार फिर समझा देता हूं। पूरा माजरा ये है कि अक्टूबर में सबसे कम महंगाई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर नवंबर में महंगाई थी। नवंबर में कितनी है? 0.7% है। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं कि नवंबर में तो महंगाई की दर इतनी है, अक्टूबर में इससे भी कम थी, तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने को है, सीखने को है, कुछ अलग अलग की पॉइंट्स नजर आते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं विस्तार से। रिटेल इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है केम। ठीक है, इन नवंबर 2025 ये एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। ठीक है, इट्स सेकेंड लोवेस्ट लेवल, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है किसका? इस रिटेल इन्फ्लेशन का। सेकेंड लोवेस्ट लेवल, लेवल है वो नाउन है, सेकेंड लोवेस्ट है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, लोवेस्ट डिग्री सुपरलेटिव लो की। एवर रिकॉर्डेड इन दिस सीरीज ऑफ डेटा, बीच में इसने एक फ्रेज दी है, जो आज तक रिकॉर्ड की गई डेटा की इस श्रृंखला में। ठीक है, फॉलोइंग अपॉन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब किसके बाद, फॉलो करते हुए, अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के लिए विच है, इसकी वर्ब है सो, जिसने देखा। डी लोवेस्ट डिग्री सुपरलेटिव द का प्रयोग है। यहां द क्यों नहीं लगा? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो द नहीं लगेगा, और पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा तो द लगेगा। लोवेस्ट एवर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट नाउन, ये प्रेपोजिशन, ये भी नाउन। देयर एडवर्ब, इससे स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन है तो ये क्रिया, और इसके बाद ये सब्जेक्ट है पूरा। अ फ्यू डिफरेंट टेकअवेज, टेकअवेज नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है, अ फ्यू डिटर्मिनर है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है। फ्रॉम दिस डेटा, इस डेटा से। ठीक है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेटा नाउन है, फ्रॉम है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, यहां तक एक बार फिर समझा दूं। नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई अपने दूसरे सबसे कम स्तर पे गई, और वो स्तर था 0.7%, जो भी आज तक दर्ज किए गए उस सीरीज में। किसके बाद? अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में सबसे कम महंगाई दर थी। तो इस डेटा से कुछ समझने वाली बातें जो है वो अलग अलग बातें समझने को है, क्या क्या है वो समझेंगे। चलें आगे। द फर्स्ट इज दैट, पहली बात समझने वाली, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पहली बात ये है कि, ये कंजंक्शन है, बाद में बता दूंगा, पहले समझ लो। पहली बात यह है कि द स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट, जो सांख्यिकी आधार प्रभाव है, रिजल्टिंग इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणित होना, परिणाम निकलना। सच एबनॉर्मली लो इन्फ्लेशन लेवल्स, जो परिणित हुआ है इस प्रकार का असामान्य स्तर के कम महंगाई स्तर पर, विल सून, ये बेस इफेक्ट जो है वो जल्द ही वेन हो जाएगा। वेन मतलब धीमा पड़ जाना, कम हो जाना। वेन का मतलब है कम होना। डिमिनिश, फेड या वीकन। क्या कह रहा है? पहली बात, क्या क्या टेक अवेज है? तो पहला की पॉइंट यह है कि जो सांख्यिकी आधार प्रभाव है, जो परिणित हुआ है, उस आधार प्रभाव के कारण ही ऐसी कम महंगाई दर आपको देखने को मिल रही है, वो प्रभाव जल्द ही कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन्फ्लेशन इन अक्टूबर नवंबर 2024 वो 6.2% में 5.5%। देखो, 2024 को इसने माना आधार वर्ष, 2025, 2024 में अक्टूबर में था 6.2%, यहां पे 6.2% था, और नवंबर में था 5.5%। ये बेस इफेक्ट जो है, इसके आधार पर इसने देखा कि अक्टूबर में यहां कितना था और नवंबर में यहां कितना था। इसको देख के आपको लग रहा है कि महंगाई दर कम आ गई है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जिसका पहले का संबंध पहले वाले से, अक्टूबर का संबंध है 6.2% से, नवंबर का संबंध है इससे। सिंस देन, तब से, हाउ एवर, हालांकि, इट स्लिड स्टीडीली, ये जो है क्या, ये जो महंगाई दर है, स्लिड होता है खिसकना, नीचे की तरफ खिसकना। ठीक है, कम होना, धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। स्टीडीली मतलब धीरे धीरे, और स्लिड जो है वो स्लाइड की सेकंड फॉर्म है। स्लाइड होती है फर्स्ट फॉर्म, स्लिड होती है सेकंड फॉर्म, स्लिड होती है थर्ड फॉर्म। स्लाइड, स्लिड, स्लिड, खिसकना, गिरना। तब से ही हालांकि ये धीमे धीमे गिरी है, एवरी मंथ, हर महीने,
टू रीच और पहुंच गई है 1.6% पर इन जुलाई 2025, जुलाई 2025 में। ठीक है, समझिए, मैं एक बार समझाता हूं ओवरऑल क्या कह रहा है कि पहला टेक अवे क्या है, पहला की पॉइंट क्या है। पहला की पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट जो है, सांख्यिकी या आंकड़ों का जो आधार प्रभाव है, जिसके कारण ये लो इन्फ्लेशन लेवल आपको दिख रहे हैं, ये जल्द ही कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए 2024 में अक्टूबर की जो महंगाई आंकड़ा था वो इतना था, नवंबर में इतना था, तब से लेकर अब तक ये धीमा तो हुआ है, जुलाई तक आते आते ये 1.6% पे पहुंच गया था। समझ में आ गई बात? अब समझ लो कहानी, पूरे अंदर की गणित, जो भी समझना चाहते हो। फर्स्ट से पहले दय है क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले दय लगता है भाई, ऑर्डिनल नंबर, इससे पहले क्या लगता है, दय लगता है। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके पहले दय लगता है। दैट यहां कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद नया उपवाक्य स्टार्ट है। इस नए उपवाक्य में स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल, वेन, विल हेल्पिंग वर्ब, वेन मैन वर्ब, सोन एडवर्ब। रिजल्ट इन का मतलब होता है गिव राइज टू, या लीड टू, या कोज, कारण बनना, या इसमें परिणित होना। ठीक है, ये इसका मतलब है। और एबनॉर्मली यहां पे एडवर्ब है, ये इसके लिए आ रहा है, लो के लिए एडजेक्टिव है, इन्फ्लेशन है वो नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक, इससे आगे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेज होती है, इसकी जगह एग्जाम्पल की जगह आप इंस्टेंस भी लिख सकते थे, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। इन्फ्लेशन इन अक्टूबर, अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन है, और नवंबर में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज। रेस्पेक्टिवली एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, जो इसका मतलब जो संबंध पहले आया है उसका संबंध पहले वाले से, बाद में आया संबंध बाद वाले से। सिंस देन, तब से, फ्रेज हो गई, कब से, अक्टूबर नवंबर से बात कर रहा है। हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब। इट है वो सब्जेक्ट है, स्लिड वर्ब है, स्टिडिली एडवर्ब है। एवरी मंथ भी एडवर्ब है। ठीक है, वैसे मंथ नाउन है, एवरी एडजेक्टिव डिटर्मिनर है यहाँ। टू रीच, रीच के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता, ये ध्यान रखेंगे आप। रीच अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, ये बातें कुछ ध्यान रखें। इन जुलाई 2025 जो है वो आपको एडवर्ब दे रखा है। समझ में आ गई क्या बात? अब ये बीच वाली गंध बतानी जरूरी इसलिए है कि कुछ बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से देखते हैं, और कुछ सीधा ट्रांसलेशन के लिहाज से देखते हैं, कुछ इसलिए देखते हैं कि हैबिट डेवलप हो जाए अखबार पढ़ने की। तो बिगिनर्स के लिए कोर्स भी चल रहा है अपना, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, ये एक चल रहा है अपनी एप्लीकेशन पर कोर्स। इस कोर्स में आपको 100 वीडियोस मिलेंगे, और इन 100 वीडियोस में आपको बिल्कुल बेसिक से न्यूज़पेपर रीड करना सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें अभी 5-6 वीडियोस आ चुके हैं, पर डे का एक वीडियो आ रहा है। जैसे यहाँ पर 5 बजे सेशन रेगुलर है, वैसे ही यहाँ पर भी ये सेशन रेगुलर आता है। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ दो प्रकार के पीडीएफ मिलेंगे, एक पीडीएफ मिलेगा स्क्रीन पीडीएफ, और एक मिलेगा वो कैब वाला पीडीएफ, जैसे टेलीग्राम पर उपलब्ध होता है आपको इसका। वैसे एक साथ में 100 सेशंस आप चाहें तब तक देख सकते हैं, मतलब 1 साल का वैलिडिटी है वहां पे, 1 ईयर तक आप देख पाएंगे। लगभग 3 सवा 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना बैच। ठीक है जी, क्योंकि पर डे का एक वीडियो मिलना है आपको, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं आज और अभी। आगे चला जाए, आगे देखो, दिस इन सेंस मतलब इसेंशियली, फंडामेंटली, इन शॉर्ट, मतलब सार रूप में, सार रूप में। वेयर ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे गायब हो जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना। स्क्यूड का मतलब है विकृत, असंतुलित, असंतुलित या विकृत।
अकाउंट फॉर का मतलब होता है निर्मित करना, मिलकर बनाना। और इनऑर्डिनेटली का मतलब है अत्यधिक। मैंने साथ में से लिख दिया ताकि ट्रांसलेट करूं तो आपको समझ में आ जाए। ये तो मतलब है इनके ना। अब समझो, सीधा सीधा पढ़े अगर, तो यह, अगर सार रूप में देखें तो इसका मतलब यह है दैट की द स्टेटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट, के जो सांख्यिकी आधार प्रभाव है, कीपिंग इन्फ्लेशन डाउन, जो महंगाई को नीचे रखा हुए है, विल वेयर ऑफ, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, बिटवीन नाउ एंड जुलाई 2026, अब और जुलाई 2026 के बीच तक। क्या कहा? इसका मतलब ये हुआ, अगर सार देखेंगे पूरी कहानी का जो ऊपर पीछे देखा, कि तो आधार प्रभाव आपको दिख रहा है जिसके कारण महंगाई आपको कम दिख रही है, वो अब और जुलाई 2026 तक आते आते ये गायब हो जाएगा प्रभाव। द अदर फैक्टर टू कीप इन माइंड, एक और मामला जो दिमाग में रखने वाली बात है, कीप इन माइंड का मतलब होता है बेयर इन माइंड, ध्यान में रखना। तो एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हाउ स्क्यूड द करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज, कि सीपीआई भी थोड़ा सा आपको असंतुलित सा दिखेगा। कैसे? द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी, जो खाद्य और पेय पदार्थ है, ये होता है पेय, ड्रिंकेबल, जो ड्रिंक करने योग्य चीजें हैं, ये लगभग 46% इसका वेटेज है इस इंडेक्स में, इस सीपीआई में 46% इंडेक्स में वेट इसका है, फूड और बेवरेज का। विच मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर हैपन्स टू दैट कैटेगरी, के जो कुछ भी इस कैटेगरी में होता है, फूड और बेवरेज, मान लो महंगाई बढ़ गई इनमें तो सीपीआई बढ़ी हुई नजर आएगी आपको, इसमें घट गई तो महंगाई घटी हुई नजर आएगी। हैज एन इनऑर्डिनेटली हाई इंपैक्ट, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है ऑन द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट, कुल मिलाकर जो महंगाई दर है उस पर। समझ में आ गई बात? फिर समझ लो एक बार, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है भी। ये थोड़ा पीछे जो पढ़ा है अपन ने उससे समझ में आ रहा है कि भाई इससे सार ये निकाल सकते हो आप कि जो ये हाई बेस इफेक्ट दिख रहा है आपको, वो हाई बेस इफेक्ट का प्रभाव कम हो जाएगा जुलाई तक, 2026 तक, आज से लेकर जुलाई 2026 तक ये खत्म हो जाएगा। एक और फैक्टर जो समझने वाला, टेकअवेज बता रहे क्या क्या समझ सकते हो आप। एक और बात दिमाग में रखने की ये है कि सीपीआई थोड़ी सी असंतुलित है, क्योंकि सीपीआई में फूड और बेवरेज कैटेगरी जो है 46% कवर करती है, वेटेज इसका ये है। अगर ये महंगाई इनकी बढ़ती है तो आपको सीपीआई बढ़ी हुई नजर आती है, इनकी महंगाई दर गिरती है तो सीपीआई घटी हुई नजर आती है। तो चूंकि इसके अंदर थोड़ी कटौती हुई थी, थोड़े पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ सस्ते हुए थे, इसके चलते यहाँ पे आपको महंगाई कम नजर आ रही है। ठीक है? तो जो भी प्रभाव पड़ता है ना इस कैटेगरी पर, फूड और बेवरेज कैटेगरी पर, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है किस पर? कुल मिलाकर इन्फ्लेशन रेट पर। अब सब्जेक्ट वर्ब देख लो, ये सब्जेक्ट है दिस, इसकी वर्ब है मीन्स। ठीक है? सब्जेक्ट वन, वर्ब वन। फिर इसके बाद में ये कंजंक्शन स्टार्ट हो गया, कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट है हाई स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट, सब्जेक्ट टू, इसकी वर्ब है विल वेयर, ये वर्ब टू। फिर इसके बाद द अदर फैक्टर, ये तीसरा सब्जेक्ट है इस स्लाइड का, सब्जेक्ट थ्री, ये वर्ब थ्री। फिर नंबर 4 पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब्जेक्ट फोर, ये वर्ब फोर। फिर फूड एंड बेवरेज कैटेगरी, सब्जेक्ट फाइव, अकाउंट फोर, वर्ब फाइव। फिर विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिक्स, वर्ब सिक्स। ये किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इस पूरी कहानी के लिए। ये जो बात बताई है ना इसने कि ये फूड और बेवरेज कैटेगरी का 46% योगदान है, इसका मतलब ये है। ठीक है? इसके लिए आ रहा है। फिर वॉट एवर, सब्जेक्ट सेवन, और ये वर्ब सेवन। और ये एक पूरा क्लोज जो है, वॉट एवर हैपन्स टू दैट कैटेगरी, इस पूरे क्लोज की वर्ब, ये सब्जेक्ट एट है पूरा मिला के, यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट एट है, इसकी वर्ब है सब, ये वर्ब नाइन। ये तो कुछ सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है? तो दिस मीन्स, दिस यहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं हो तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन इसेंस फ्रेज है, इसका मतलब सार रूप से। ठीक है? इसेंशियली, फंडामेंटली, इन शॉर्ट, संक्षेप में। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव है क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। कीपिंग इन्फ्लेशन डाउन, कीपिंग मतलब रखते हुए, जो रखे हुए है इन्फ्लेशन को नीचे। ठीक है? वो वेयर ऑफ होगा, इसके बीच में बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये एंड लगा हुआ है। फिर दूसरा दी अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है, अदर यहाँ पे डिटर्मिनर है और फैक्टर नाउन है, दी अदर पूरा डिटर्मिनर है। टू कीप इन माइंड,
कीप इन माइंड मतलब ध्यान में रखना। इज हाउ स्क्यूड, अब स्क्यूड एडजेक्टिव है, हाउ एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव किसका है? इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इसकी वर्ब है, ये इसका मॉडिफायर है। फिर फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में कैटेगरी नाउन है, बेवरेज एंड फूड भी नाउन है, वैसे इसके मॉडिफायर बन रहे हैं, हालांकि है कंपाउंड नाउन ही, डिटरमिनर का काम मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, नियरली मतलब होता है अराउंड, अबाउट, लगभग। दैट कंजंक्शन है यहाँ पे, इनऑर्डिनेटली एडवर्ब है। ठीक है, बाकी कुछ खास समझने योग्य नहीं है। समझ में आ गई क्या बात आपको? आगे चलिए, ये देख लो कंट्रैक्ट। एक तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है CONTRACT, एक कंट्रैक्ट होता है CONTRACT, दोनों का स्पेलिंग सेम है। नाउन हो तो इसको पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके, और वर्ब हो तो इसको पढ़ते हैं कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट। ठीक है, ये वर्ब है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कम होना, कंट्रैक्ट मतलब कम होना। ड्रैग डाउन मतलब कम करना, ड्रैग का घसीटना होता है, डाउन नीचे, नीचे घसीटना मतलब कम करना। रेडिकली मतलब पूरी तरह से, रेडिकली पूरी तरह से। इंटीग्रेशन, ये तो पिछला आ गया वर्ड, छोड़ दीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फूड प्राइसेस कंट्रैक्टेड, खाद्य कीमतें जो है वो संकुचित हुई। बता रहा है 46% वेटेज है, उसका प्रभाव क्या है? CPI नीचे क्यों नजर आ रही है? फूड प्राइसेस में कटौती हुई 2.8% की नवंबर 2025 में, इस कारण से पूरी की पूरी इंडेक्स CPI नीचे आ गई। हालांकि दिस कंट्रैक्शन, ये जो कंट्रैक्शन हुआ है, ये जो संकुचन हुआ है फूड प्राइसेस में, वो स्टैटिस्टिकल था, वो सांख्यिकी मतलब आंकड़ों में था। सिंस इट वाज ऑन ए हाई बेस इफेक्ट ऑफ 8, ये जो था क्योंकि ये जो था हाई बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब होता है रेफरेंस, देख लेते हैं इसके अंदर, इस एक प्रकार से आप तुलना कर लेते हो कि क्या आधार माना है। इसमें बेस इफेक्ट काफी ज्यादा था, 8.2% का नवंबर के अंदर पिछले साल की तुलना में। द नेक्स्ट इज लाइकली टू सी ए रेडिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन नंबर, अगले साल थोड़ा बिल्कुल अलग आपको महंगाई के आंकड़े दिखेंगे। गवर्नमेंट को आशा है टू रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ द CPI, कि नई सीरीज ये रिलीज करेंगे इन द फर्स्ट क्वार्टर 26-27, नया वित्त वर्ष जो आएगा उसके पहले क्वार्टर में नई सीरीज देखने को मिलेगी। फिर समझा देता हूं। उदाहरण के लिए फूड प्राइसेस जो है वो संकुचित हुई 2.8% नवंबर 2025 में, पूरी की पूरी इंडेक्स को नीचे लाते हुए। हालांकि ये जो संकुचन है फूड प्राइस में, ये सांख्यिकी के प्रभाव के कारण था, हाई बेस इफेक्ट था, पिछले साल में 8.2% थी, इसकी तुलना में लगा कि कम हुआ है। अगले साल बिल्कुल अलग आंकड़े दिखेंगे। गवर्नमेंट से ऐसी आशा की जाती है कि गवर्नमेंट नई सीरीज यहाँ पे रिलीज करेगी CPI की पहले तिमाही में। ये कहानी है, विस्तार से पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब देख लो, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, ये वर्ब 1। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फूड प्राइसेस संकुचित हुई, कितनी हुई? इतने प्रतिशत। किस में? नवंबर 2025 में। ये एडवर्ब है, टाइम बता रहे। ड्रैगिंग डाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नीचे लाते हुए किसको? पूरी की पूरी इंडेक्स को। पूरी पूरी इंडेक्स कौन सी? CPI। हालांकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। ये जो संकुचन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस ये नाउन है। ये जो संकुचन है फूड प्राइस में, ये संकुचन क्या था? स्टेटिस्टिकल था। ये एडजेक्टिव है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, मतलब डेटा आधारित था। क्योंकि सिंस यहां कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि, इट सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो ये संकुचन जो दे रखा है ये सब्जेक्ट नंबर 2 था, इसकी वर्ब थी ये वर्ब नंबर 2, यहां पे सब्जेक्ट नंबर 3, ये वर्ब नंबर 3। क्योंकि ये हाई बेस इफेक्ट पे था 8.2% के नवंबर पिछले साल। अगले साल जो है ये सब्जेक्ट 4, ये सब्जेक्ट वर्ब 4, इसकी संभावना है, ये एडजेक्टिव भी लाइकली टू, क्योंकि इसके लिए आ रहा है। अगले साल के लिए संभावना है, अगला साल संभावित रूप से देखेगा रेडिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन नंबर। इन्फ्लेशन नंबर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो ये पूरी तरीके से अलग नंबर देखेगा। गवर्नमेंट से आशा की जाती है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 5, ये वर्ब नंबर 5, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का। इससे ऐसे आशा की जाती है कि रिलीज करेगी नई सीरीज, किसकी? CPI की। किसमें? पहले तिमाही में। पहले तिमाही किसकी? इस वित्त वर्ष की। फर्स्ट से पहले द क्यों है? क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, सीरीज का एक वचन बहुवचन सेम होता है भाई,
सीरीज सिंगुलर भी सीरीज होती है, प्लूरल भी सीरीज ही होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चला जाए। देखो आगे, आउटडेटेड का मतलब होता है प्राचीन। अप्रचलित भी कह सकते हो, पुराना कह सकते हो, पुराना कह दो, अप्रचलित कह दो, आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। रिजिक का मतलब होता है पुनः संयोजन, फिर से व्यवस्थित करना, पुनः संयोजन। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक। ये वर्ड जान लिए। दिस न्यू सीरीज विल अपडेट, ये नई सीरीज जो है वो अपडेट करेगी बेस ईयर, बेस ईयर अपडेट करेगी, 2024 तक ले जाएगी। पहले बेस ईयर क्या मान लिया था, 2012, जो कि बहुत पुराना है। पहले 2012 से ही आप आंकड़ों को तुलना कर रहे हो, तो बहुत पुराना हो गया, 13 साल होने को आ गए। अभी बेस ईयर चेंज कर देगी, नई सीरीज जो है 2024 से आप तुलना करना शुरू कर दोगे। द वेटेजेस विल ऑल्सो बी रिजिक्ड, ये जो वेटेज है, जैसे कि 46% सीपीआई में फूड और बेवरेज कैटेगरी है, इसको भी पुनः व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि बेहतर ढंग से आप भारतीय लोगों के कंजम्पशन बिहेवियर को बता सकें। अभी फिलहाल तो ये बता रहे हो कि सबसे अधिक मुद्दा ही खाना पीना है, लेकिन भारतीय लोग किस चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, किसको कम कंज्यूम करते हैं, तो वेटेज थोड़ा चेंज किया जाएगा, वापस से व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि थोड़ा व्यवहार समझ सके क्या कैसा कंजम्पशन बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि फूड जो है वो इतना ज्यादा रोल अदा नहीं करेगा पूरे इन्फ्लेशन दर को निर्धारित करने में। अंततः नया जो बेस ईयर होगा उसका मतलब ये भी होगा कि स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट जो है वो ठीक कर दिया जाएगा, उसको डील कर लिया जाएगा, ये मतलब है। फिर समझ लो, नई सीरीज आएगी। नई सीरीज से क्या होगा, पहले बेस ईयर 2012 को मानते थे, बहुत पुराना हो गया, 2024 को बेस ईयर मानोगे आप। दूसरी बात, वेटेजेस वाली समस्या जो है उसको भी हल कर दिया जाएगा, पुनः संयोजित किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो वेटेजेस आप देख रहे हो, फूड कैटेगरी में कुछ भी हुआ तो यहां असर दिखता है, लेकिन अभी फूड कैटेगरी में कुछ भी होगा तो इतना असर दिखेगा नहीं। और तीसरा, अंततः ये है कि भाई नया जो बेस ईयर होगा 2024 जो कह रहे हो, उसका मतलब ये है कि बेस इफेक्ट जो है वो भी अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो मामला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिस न्यू सीरीज सब्जेक्ट है भाई, जिसमें दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न्यू एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इसकी वर्ब विल अपडेट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये अपडेट करेगा बेस ईयर को, ये ऑब्जेक्ट कहां ले जाएगा अपडेट करके, यहां ले जाएगा, एंड पॉइंट है ये। एंड पॉइंट के लिए टू, और शुरुआती पॉइंट के लिए, इनिशियल पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम। ठीक है, अर्लियर, हाईली आउटडेटेड, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, जो बहुत ज्यादा पुराना हो गया 2012 उसकी तुलना में। अर्लियर मतलब टाइम में पहले। ठीक है, वेटेजेस जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल हेल्पिंग वर्ब, ये बी रिजिक्ड मैन वर्ब, मतलब ये बी के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव बना रहा है। ऑल्सो एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दो तीन टुकड़ों में बटी हुई नजर आए, जैसे बी, बीन, बीइंग कहीं पर हो, तो फिर ऑल्सो का प्रयोग आप इनसे पहले किया करो, बी, बीन, बीइंग से पहले आएगा। ठीक है, तो वेटेजेस जो हैं वो रिजिक्ड होंगे, उनको पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। किस लिए, बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करना वर्ब है, और रिप्रेजेंट करना कैसे है, बेहतर ढंग से, ये एडवर्ब की डिग्री कंपैरेटिव है। किसको, कंजम्पशन बिहेवियर को, ये ऑब्जेक्ट है किसका, भारतीयों का, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। विच मीन्स, जिसका मतलब ये होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये वर्ब। क्या मतलब होगा कि फूड विल नॉट, ये सब्जेक्ट, ये विल नॉट प्ले, ये वर्ब, कि ऐसा ओवरवेलमिंग रोल अदा नहीं करेगा। सच, सच के बाद में कहानी बताई हुई मैंने कि सच के बाद में या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, या सच के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो उससे पहले ए या एन आता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसा ओवरवेलमिंग रोल जो है ये प्ले नहीं करेगा, किस चीज में, डिटरमिन करने में, निर्धारित करने में इन्फ्लेशन रेट को। अंततः ये एडवर्ब है। न्यू बेस ईयर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल ऑल्सो मीन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। बताया था कि ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है। स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट विल बी एड्रेस्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको भी एड्रेस किया जाएगा। एड्रेस का मतलब होता है डील विद या हैंडल, इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, इसको भी टैकल किया जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब देखो तो ये सब्जेक्ट वन, ये वर्ब वन, फिर सब्जेक्ट टू, इसकी वर्ब टू, फिर सब्जेक्ट थ्री,
वर्ब 3, फिर सब्जेक्ट 4, वर्ब 4, ठीक है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट 5, ये वर्ब 5, ये सब्जेक्ट 6 और ये वर्ब 6। ये कुछ चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये अपना एडिटोरियल पूरा हो गया है। ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करके देखिए देखें। कंट्रैक्टेड, कंट्रैक्ट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस, तो बी। स्क्यूड, अनबैलेंस्ड और डिस्टॉर्टेड, डी। बेस ईयर, रेफरेंस ईयर को बोलते हैं जिससे तुलना की जाती है। रिजिक्ड, रीऑर्गेनाइज, रिस्ट्रक्चर्ड, पुनः संयोजित, पुनः व्यवस्थित, ई। एड्रेस का, डील विद और सॉल्व प्रॉब्लम, टैकल करना, हैंडल करना, सी। ये आंसर्स है। अब आते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि करंट लो इन्फ्लेशन में नॉट बी ड्यूरेबल। क्या बताया था भाई, सोच के देखो, ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वर्तमान में जो कम महंगाई है वो ड्यूरेबल नहीं है क्योंकि बेस इफेक्ट ज्यादा था, इसलिए। क्या आएगा? बिकॉज डिमांड हैज कोलैप्स परमानेंटली, बिकॉज आरबीआई हैज टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय स्टैटिस्टिकल हाई बेस इफेक्ट के कारण ड्रिवन था, इस कारण से। और हाई बेस इफेक्ट इंप्लाई क्या करता है, क्या अर्थ निकलता है? इन्फ्लेशन राइजेस ड्यू टू हायर डिमांड, क्या ऐसी बात थी? इन्फ्लेशन बिकम्स वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल। क्या ये चेंजेबल हो जाती है, ये प्रभाव था क्या भी? हाई बेस इफेक्ट का प्रभाव क्या है ये बताना है। इन्फ्लेशन अपीयर्स लो, इसका मतलब ये है कि महंगाई कम नजर आती है कि जब कंपैरिजन करते हो आप प्रीवियस ईयर के आंकड़ों से जो बहुत ज्यादा होते हैं, ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विद सीपीआई कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट बहुत ज्यादा असर डालता है? तो फूड और बेवरेज कैटेगरी डालती है, तो ये कर दीजिए। वेन का मतलब क्या है? तो वेन का ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कमजोर होना है। टोन आप बताएंगे इसकी, टोन जो है एडिटोरियल की, ये आप बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा टोन क्या है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी सेशन नंबर 210 में कल ठीक शाम 5 बजे। और आज एक सेशन, संभवतः आज या कल एक सेशन मैंने बताया था पहले, एक सक्सेसफुल स्टोरी आपके लिए पॉडकास्ट के जरिए आपको मिलेगी स्टोरी। उस स्टोरी को देखिएगा, उस स्टोरी को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस सफल व्यक्ति से जिन्होंने राजस्थान स्टेट पीसीएस में 163rd रैंक प्राप्त की है। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।